ब्लॉक नंबर 2 करेंगे BEJS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर होगा 5 यूजिंग टेलीफोन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि टेलीफोन कैसे यूज़ करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, सबको पता है जब स्केड्यूल करनी होती है मीटिंग और कोई डील पक्की करनी होती है तो ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि टेलीफोन क्या है कि बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। ठीक है, एक नीड बन चुकी है लोगों के लिए। ठीक है, हम आसानी से किसी भी चीज़ का एक्सेस ले पाते हैं, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर पाते हैं, प्लम्बरिंग, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फूड ऑर्डर वगैरह वगैरह। ठीक है, we will talk about some procedure which never do need to know about before using telephone। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें के बारे में बात करेंगे जो टेलीफोन यूज़ करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक, जिसमें से पहला ही है रीडिंग कम्प्रहेंशन, बेसिक टेलीफोन स्किल्स। ठीक है, बेसिक टेलीफोन स्किल्स में पहली चीज़ जानने वाली ये होगी कि जैसे कि हम स्केड्यूल करते हैं मीटिंग्स को। अब क्या होता है कि बहुत सारी कॉल्स होती है लेने के लिए। ठीक है, जो कॉल्स जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके पास, तो उस टाइम पे उसे प्रेफर क्या करना चाहिए, उसे प्रेफर करना चाहिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कॉल्स ज़्यादा ज़रूरी है उसी को ही स्केड्यूल करते हैं। ठीक है, वो बोलेगा कि सर आप इवनिंग में कॉल करना या 3 बजे कॉल करना या इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, ऐसे बताता है, तो उसी को बोलते हैं स्केड्यूलिंग। ठीक है, मैनेजिंग कॉल्स क्या होता है, जब कॉल्स आ रही होती है उनको मैनेज करके बात करना। ठीक है, क्या होता है कि जो ज़रूरी कॉल्स होती है, जब बताया मैंने अभी, उनको ज़्यादा प्रेफर करना है। ठीक है, यानी कि जो डील आज होने वाली है, कल होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको पहले प्रेफर करके एंड देन वो क्या करता है, बाकी कॉल्स को जो फिर उसके टाइम उसके पास जब फ्री टाइम होता है फिर वो उनसे बात करता है, तो उसको बोलते हैं मैनेजिंग। राइट, तो हमारा सेकंड टॉपिक है बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कैसे, पहले तो उसका पर्सन का नाम पता होना चाहिए आपको, जो आपको कॉल कर रहा है। ठीक, ये रहा। ठीक है, पर्सन का नाम पता होना चाहिए जो आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, फिर जिसका कॉल आने वाला है। ठीक है, और सेकंड है आपकी उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके की रिलेशनशिप है, वो दोस्त है, फ्रेंड है या डीलर है, जो भी है। सेकंड है हमारा पर्पस ऑफ योर कॉल। ठीक है, आपने कॉल उसे क्यों किया, ये जानना या बताना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना, उसके साथ एंटिसिपेट करना। ठीक है, उसको उससे पूछना, उसको बताना। राइट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी चीज़ भी एक चीज़ और आती है उसमें, ज़रूरी वाली लिस्ट में, कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ। यू हैव टू टेल अदर पर्सन, ठीक है, विद यू आर टॉकिंग, कि आप कौन हो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अज्यूम ना करें कि वो आपको जानेगा। ठीक है, या फिर वो जानता है आपको। अगर ऐसा होगा तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। ठीक है, आपको एक अजीब सा फील होगा अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, तो अच्छा है आप उसको पहले नाम बताओ। ये इससे प्रोफेंसी दिखाई देती है कि आप प्रोफेशनल हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हो, तो इस तरीके से आप बात करो लोगों से, ज़्यादा होगा। ठीक है, मीटिंग को शेड्यूल करना है तो। राइट, आप आगे चलते हैं। बाकी छोटे मोटे हैं पॉइंट्स, ये आप खुद देख लेना। यूजिंग अप्रोप्रिएट गेटिंग एंड एंडिंग्स, तो लास्ट जब हम कॉल को एंड अप करते हैं तब क्या क्या बात बोल सकते हैं या क्या चीज़ें हम गेटिंग कर सकते हैं। थैंकिंग द रिस्पॉन्ड फॉर कॉलिंग योर कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई योर कंपनी। ठीक है, बता सकते हो आप कि अपनी कंपनी के बारे में, गिविंग योर नेम एंड जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, अपने बारे में बताना है, अपना जॉब टाइटल। ठीक है, हाउ आस्किंग हाउ यू कैन हेल्प द कॉलर, उससे पूछना कि वो हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से। ठीक है, इन फ्यूचर या अभी आप बात कर रहे हो तब।
ठीक है। अब क्लॉज की बात कर रहे हैं तो मेक श्योर द कॉलर हैज़ नो मोर कुछ क्वेरीज। ठीक है, उनसे पूछो पहले कि आपके पास कोई क्वेरीज तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है, जैसे कि और हम जब कभी जैसे गाड़ियाँ बुक करते हैं या फिर जो गाड़ियाँ देखते हैं तो वो पूछते हैं एक बार कॉल करके कि कैसी लगी आपको, किस तरह की गाड़ी चाहिए वगैरह वगैरह। तो लास्ट में वो ये भी पूछते हैं कि कोई क्वारी तो नहीं है, अगर आपको क्वारी हो तो आप पूछ सकते हो कॉल करके, इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू करना है कॉलर का, तो उससे क्या होता है, अच्छा लगता है सामने वाले को, राइट। ग्रीटिंग हो गया, एंडिंग हो गया हमारा। तो ये क्या है, ये कुछ यानी कि दो लोगों के बीच बात हुई है उनके बारे में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना, राइट, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है ना, तो मतलब इकट्ठी करके उसको फिर देन शेयर विद। ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी आती हैं आपके साथ में उनको। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको देन यू हैव टू जस्ट यानी बताओ उसे उन चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, गेस्टिंग एंड वेरीफाइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। टॉकिंग नोट्स, टेकिंग नोट्स में क्या होता है कि जो भी सामने वाले से आपकी बात हो रही है उसके बारे में लिखना, राइट। जो बात हो रही है, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो उसका नाम है, उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब लेके लिखना। जो कि आपने देखा होगा कि कुछ जैसे बायजूस वाले हैं, अगर आपने गलती से उनने वहाँ पे गूगल पे जाके लॉगिन कर दिया तो वो आपसे पूछते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपकी, आपका नाम वगैरह वगैरह वहाँ पे पूछते हैं, या फिर आपको कॉल करते हैं। ठीक है, पर वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स देने की कोशिश करता है कि आप उनके स्टूडेंट बन जाओ किस तरीके से, राइट। तो ये हो गया डीलिंग विद डिफ़िकल्ट कॉलर। ठीक है, तो जो डिफ़िकल्ट कॉलर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अजीब से होते हैं, है ना, कुछ होते हैं लोग जिनके बात करने की अकल नहीं होती, तो उनके साथ डील कैसे किया जाए उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ कम्युनिकेशन की। आगे चलते हैं, इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ एक तरीके से आपको बना के दिया हुआ है एक, ठीक है, लिस्ट बनी हुई है जहाँ पे द एवेन्यूज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एवेन्यूज़ क्या है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल इंप्रेशन, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस और वर्ड कंटेंट। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एम्फेसिस इन द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, आमने सामने वाली बात। और सेकंड है हमारा फ़ोन कॉल्स। ठीक है, तो गेस्चर कितना होना चाहिए, बॉडी गेस्चर का 50% अगर फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं। अगर मोबाइल पे बात करते हैं तो 0%, ज़रूरी नहीं है क्योंकि सामने वाला आपको देख ही नहीं पा रहा है। और जो टोन होनी चाहिए वो 38% होना चाहिए फ़ेस टू फेस में, ठीक है, कम होनी चाहिए। अब बात करें टेलीफोन में तो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 85% की टोन होनी चाहिए ताकि क्लियरली आपकी वॉइस सुनाई दे। ठीक है, वर्ड कंटेंट अब बात करें फ़ेस टू फेस की तो 7% होना चाहिए। बाकी फ़ोन कॉल्स पे 50%, 15, ठीक है, 15। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्किल्स है एक गुड कॉलर की, ठीक है, लिसनर की कह लो या स्पीकर की, कि वो सुनता है एंड देन ही इज रिस्पॉन्ड। ठीक है, कुछ बैरियर्स होते हैं तो ये है ओरल कम्युनिकेशंस के। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आसपास में अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो मोबाइल फ़ोन पे बेसिकली स्पेशली। ठीक है, जंपिंग अहेड, आपको टॉपिक्स को जो है जंपिंग नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि एक हटा के दूसरा पहुंच गए, ऐसे ही हम फेस टू फेस बात करें तो अलग है, पर मोबाइल कॉल्स पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जंपिंग्स करना क्यों है, क्योंकि जो सामने वाला है वो आपकी बात फिर समझ नहीं पाएगा, राइट, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और ठीक है, इमोशनल फ़िल्टर्स, तो ये कुछ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बात करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश, तो वो नहीं करना चाहिए, राइट। प्रोफेशनल तरीके से बात होनी चाहिए यहाँ पे। मेंटल साइड, क्योंकि इमोशनल क्या है वहाँ पे चलेगा नहीं मोबाइल फ़ोन्स पे, क्योंकि वो आपको देख नहीं सकता, याद रखिए। मेंटल साइड टाइप्स, ये क्या है, टेकिंग रिपीटेड कॉल्स ऑफ अ सिमिलर नेचर कैन बी बोरिंग। ठीक है, तो एक जैसे कॉल लेना बार बार बोरिंग हो जाता है, तो यही है ट्रिप्स। तो आपको चेंज करना है कॉलर को। इफ़ेक्टिव लर्निंग सम टिप्स, इफ़ेक्टिव लिसनिंग,
ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं यहाँ पे लिसनिंग करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पे अटेंशन, ठीक है। सामने वाले को दिखाना है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। रिस्पोंडेंट नो व्हाट दैट द कॉल इज़ इम्पॉर्टेंट टू एज वेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉल है, आपको ये बताना है सामने वाले को। पे अटेंशन टू द आइडिया, जो भी वो बोल रहा है उसके आइडिया को अटेंशन देना है, ठीक है। टेक डाउन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लिख देनी है सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ज़रूरी है, वो बता रहा है सामने वाला। एक्सेस द इमोशनल स्टेट ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है। जो सामने वाला है उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है वो सब वगैरह, ये सब आपको नोट डाउन कर देनी है। पेइंग अटेंशन एंड टेकिंग डाउन नोट्स, ठीक है। नोट्स वगैरह बना लो जो पहले बताया था मैंने। आइडियाज़ को वो अटेंशन करना है। एक्सेस इमोशनल स्टेटमेंट, ये सब वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। आगे चलते हैं। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स, इसमें क्या होता है कि द 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। रेट ऑफ स्पीच, तो स्पीच में क्या होता है कि एक पर मिनट के हिसाब से बोली जाए तो रेट होता है स्पीच करने का, ठीक है। बोलने का हम एक स्पीड मेंटेन रखते हैं, यानी कि 120 से 150 के आसपास पर मिनट में इतने वर्ड हम बोलते हैं,